Hello friends, welcome to STG Target. Today we will discuss the part 2 of the educational current affairs. आज हम ये हैं पार्ट 2 है एजुकेशनल करंट अफेयर्स का, वो करने जा रहे हैं और ये वीडियो है हमारी हेल्पफुल रहेगी जैसे EMRS के लिए, चंडीगढ़ PRT के लिए या अदर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सबके लिए हेल्पफुल होगी। और ये जो PDF है हमारी इसके अंदर है, मैं ये वीडियो है ये बाइलिंगुअल होगी और मैं इसको बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। मोस्टली ये जो है PDF इंग्लिश में होगी ताकि दोनों ही स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके। लुइस कैफ्रिली को 2023 का एबल पुरस्कार दिया गया। ये लुइस कैफ्रिली हैं, इसको 2023 का एबल प्राइज है वो दिया गया है। और एबल प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है। ये लुइस कैफ्रिली कौन है? मैथमेटिशियंस हैं। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 2023 का एबल पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि एबल प्राइज है वो कौन से फील्ड में दिया जाता है? वो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। और 2023 का किसको मिला है? लुइस कैफ्रिली को मिला है। अब अम्बेडकर अलाइव एक बुक है, बुक किसने लॉन्च की है? शशि थरूर ने। और शशि थरूर द्वारा ही लिखी गई है ये बुक अम्बेडकर अलाइव। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन है उसने क्या है एक जूस स्पेसक्राफ्ट है अप्रैल 2023 में लॉन्च किया है। जूस स्पेसक्राफ्ट को पूछा जा सकता है कि जूस स्पेसक्राफ्ट है कौन सी उसने लॉन्च किया है, तो अब यूरोपियन यूनियन है। और ये भी पूछा जा सकता है यूरोपियन यूनियन ने स्पेसक्राफ्ट है कौन सा लॉन्च किया है, तो वो है JUICE जूस। और किसके लिए है ये? टू स्टडी और एक्सप्लोर द मून्स ऑफ द जुपिटर। अब जो जुपिटर है, जुपिटर एक प्लेनेट है, उसके बहुत सारे मून्स हैं। जैसे अर्थ एक प्लेनेट है, अर्थ है एक प्लेनेट है, इसका सैटेलाइट कौन सा है? मून है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये जो चांद होता है वो होता है इसका। ऐसे ही इसके बहुत सारे क्या हैं? सैटेलाइट्स हैं और उसको बोला है मून्स ऑफ द जुपिटर। ये हैं सैटेलाइट, ये 79 थे फ्रेंड्स पहले, अब ये हैं मतलब और ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन इसकी जो है स्टडी करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, एक जो स्पेसक्राफ्ट है उसको लॉन्च किया है। देखिए अब इसके बारे में ही है जुपिटर प्लेनेट के लिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर आवर सोलर सिस्टम का। और सबसे ज़्यादा मून है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं वो इसी के हैं। कितने हैं? 92 मून्स हैं। और इस किसको बीट कर दिया? ये सैटर्न होता है शनि ग्रह, शनि ग्रह को इन्होंने बीट कर दिया है। और इसके प्रेजेंट में कितने हैं? 83 मून्स प्रेजेंट हैं। और जो सबसे लार्जेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वैसे भी पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट मून कौन सा है या फिर लार्जेस्ट सैटेलाइट पूछ सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम का, वो कौन सा है? गैनीमेड। वो किसका है? जुपिटर प्लेनेट का है। अब ये है 36वां सूरजकुंड मेला, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2023। वो कहाँ लगा है? हरियाणा में लगा है इसका। और इसकी जो है किसने उद्घाटन किया था इसका? जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया था। 36वें सूरजकुंड मेला ये पूछा जा सकता है 2023 है, उसमें कौन सा सूरजकुंड मेला लगा है? 36वां। और कहाँ पर लगता है ये? हरियाणा के अंदर लगता है। इसका उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने किया। और इसका पार्टनर नेशन पूछा जाता है कौन सा है? कंट्री है वो पार्टनर है। तो इसमें क्या था? संघाई कॉरपोरेशन है। SCO के जितने भी मेंबर हैं वो सब इसके पार्टनर थे। इस SCO के अंदर आई थिंक 8 होते हैं, 8 कंट्री हैं जो इसके पार्टनर थे। और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नॉर्थ ईस्ट वाले कितने भी स्टेट थे? 8 स्टेट हैं, वो इसके पार्टनर स्टेट थे। ये नहीं पूछा जाएगा कौन कौन से स्टेट थे, बस ये पूछा जा सकता है कौन से हैं। जो नॉर्थ ईस्ट वाले थे वो तो पार्टनर स्टेट हैं और पार्टनर कंट्री है वो संघाई कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी आते हैं वो इसके पार्टनर कंट्री हैं। प्रोजेक्ट एलोरा, जो प्रोजेक्ट एलोरा है ये है क्या? इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स एनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेज। एलोरा पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? एनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेज। ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, जितनी भी भाषा हैं उनको क्या है, कोई जो रेयर भाषाएं हैं उनको लैंग्वेज ऑनलाइन करने का है, उसका एम है किसका? एलोरा का। एलोरा प्रोजेक्ट है एक, उसका एम क्या है? जितनी भी भाषाएं हैं इंडिया के अंदर जो रेयर भाषाएं हैं उसको लैंग्वेज ऑनलाइन करेंगे, मतलब उन लैंग्वेजेस को ऑनलाइन करने का है
कौन सा प्रोजेक्ट है? एलोरा। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है कि जो इंडियन लैंग्वेजेज हैं उनको ऑनलाइन करेगा, तो उसके लिए क्या होगा? एलोरा प्रोजेक्ट आएगा। अब ये एक प्रोग्राम है माना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम। माना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम ये पूछा जा सकता है कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? ये तेलंगाना स्टेट ने लॉन्च किया है। और इसका काम क्या है? इस प्रोग्राम का काम क्या है? जो भी स्कूल है, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राज्य के अंदर, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का काम है। तेलंगाना सरकार ने ये लॉन्च किया है माना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स तो पता होना चाहिए पहले, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN इसको जारी करता है। SDSN की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और इसमें इंडिया की रैंक कौन सी आई थी? 126वीं रैंक है इंडिया की आई थी। और टोटल कितने को किया है? 146 को किया था टोटल। और उसमें से जो इंडिया की रैंक है 126 है, मतलब भारत है 126वें नंबर पर खुशहाल देशों में। और सबसे जो फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक किसकी है? फिनलैंड की। याद कैसे रखोगे? जो अच्छे फन के मूड में रहेगा, फिन से याद करो फन, जो बहुत फन के मूड में रहेगा, मजाक के मूड में रहेगा हमेशा, तो वो क्या रहेगा? हमेशा खुश रहेगा। तो जो फर्स्ट रैंकिंग है उसको आप याद कर सकते हो फिनलैंड के उससे। और बाकी है इंडिया की 126 रैंक है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, थर्ड पर आइसलैंड है, बाकी की याद करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट रैंक में कौन है? अफगानिस्तान है। लास्ट भी पता होनी चाहिए, लास्ट रैंक में अफगानिस्तान है और फर्स्ट में हमारा फिनलैंड है और इंडिया की रैंक है 126। अब वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और जो 2023 है उसमें इसकी थीम क्या है? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हिंदी की वो AI के आधार पर होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर होगी इसकी, ये इसकी थीम है 2023 की। और लेकिन जो 14 सितंबर है, 14 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे। इनमें कंफ्यूज मत होना, ये तो राष्ट्रीय है और ये वर्ल्ड में है। वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को और नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, मतलब हम इंटरनेशनल डे बनाते हैं जीरो वेस्ट का, वो कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। और 2023 में इसकी थीम क्या थी? अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट, मतलब वेस्ट को मैनेज करने के लिए है। इस 2023 की इसकी थीम है। और कब मनाया जाता है? ये 30 मार्च को मनाया जाता है। अब क्या है? नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और 2023 में इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। 2023 में इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। और ये कब क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है उससे मनाया जाता है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। लेकिन एक इंटरनेशनल यूथ डे है वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 है, ये जनवरी में नेशनल है और अगस्त में क्या है? इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है यंग प्रोफेशनल स्कीम, मतलब युवाओं के लिए, युवाओं के प्रोफेशन से रिलेटेड एक स्कीम निकाली गई है इंडिया और यूके के बीच में हुई है। ये भारत और ब्रिटेन के बीच में हुई है। इसके अंदर क्या है? जितने भी डिग्री होल्डर हैं, इंडियन नेशनल है, डिग्री होल्डर है जिनकी एज 18 से 30 साल हैं, वो ब्रिटेन में जाके 2 साल तक वहाँ रह सकते हैं और वहाँ पर काम कर सकते हैं इस स्कीम के तहत, यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत। अब नेक्स्ट आर्किटेक्चर हाईएस्ट ऑनर, जो आर्किटेक्चर के फील्ड में हैं, वास्तुकार हैं, जो मकान बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं वो आर्किटेक्चर होते हैं। आर्किटेक्चर के जो हाईएस्ट ऑनर है वो अवार्ड किसको मिला है? सर डेविड एलन चिफरफील्ड को, सर डेविड एलन चिफरफील्ड को। और फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट है प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज, किसको मिला था? पहले जो इंडियन थे उसको किसको मिला था? बालकृष्ण दोषी को मिला हुआ था आर्किटेक्चर के, जो कि अब पास्ट अवे हो चुके हैं। बालकृष्ण दोषी को पहला मिला था। और जो अब की बात 2023 का किसको मिला है? सर डेविड एलन चिफरफील्ड को। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें क्या है?
एक सरस्वती सम्मान 2022, 2023 का भी किसी को नहीं मिला है, इसलिए 2022 वाला है वो पूछ सकते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 वो किसको मिला है? एक तमिल राइटर है शिवा शंकरी, ये शिवा शंकरी है, तमिल राइटर है, इसको मिला है सरस्वती सम्मान 2022 का। और इसकी बुक है सूर्यवंशम, इसने जो बुक लिखी है वो लिखी है सूर्यवंशम। देखो शिवा से सूर्य याद कर सकते हो, दोनों एस हैं। शिवा शंकरी है, ये एक राइटर है, तमिल राइटर है, ये भी पूछा जा सकता है कौन सी भाषा में लिखा है, तमिल राइटर है। सरस्वती सम्मान 2022 को कौन सी बुक के लिए मिला है? सूर्यवंशम के लिए मिला है। और एक हिंदी राइटर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इसको क्या मिला है? इसको 32 व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, इसको तो व्यास सम्मान मिला है, व्यास सम्मान, और इसको मिला है सरस्वती सम्मान। देखो फ्रेंड्स ये तो याद हो जाएगा, यहाँ सरस्वती में भी ऐसा है, इसके नेम में भी ऐसा है और इसकी बुक में भी ऐसा है। और ये है व्यास सम्मान, ये किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को, ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला है। और किसके लिए मिला है? पागल खाना के लिए, इसने एक पागल खाना है वो बुक लिखी है, ये फनी उससे रिलेटेड है, फनी कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, फन से रिलेटेड बुक है पागल खाना, उसके लिए इसको मिला है। पूछ सकते हैं कौन सी बुक के लिए व्यास सम्मान मिला है? पागल खाना के लिए। कौन से राइटर को मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला हुआ है। और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये दोनों ही। अब क्या है, एक बिपिन रावत के ऊपर बुक लिखी है। बिपिन रावत कौन है? बिपिन रावत इज द फर्स्ट CDS है, फर्स्ट CDS है हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट CDS बिपिन रावत पे बुक लिखी है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अब क्या है, किसने लिखी है? ये ऑथर पूछ सकते हैं। रचना बिष्ट रावत, रचना बिष्ट रावत ने ये बुक लिखी है बिपिन रावत पर। बिपिन रावत कौन थे? हमारे फर्स्ट CDS थे, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, उनके ऊपर बुक लिखी है रचना बिष्ट रावत ने। अब क्या है, इसके अंदर क्या है? फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री, पहला कंट्री का स्टेट है टू यूज़ रोबोटिक टेक्नोलॉजी। अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी है यूज़ करने वाला किसके लिए? जैसे सीवर वगैरह होते हैं ना, सीवर मेन होल होते हैं, सीवर वगैरह उनको साफ़ करने के लिए एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। और देश का पहला कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर पहला स्टेट बन गया है, वो कौन सा है? केरला, केरला पहला स्टेट बन गया है। और बेंडिकोट टू क्लीन सीवेज इन टेम्पल टाउन, ये बंदीकोट इसका नाम रखा गया है। और ये है रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो भी सीवर वगैरह उनको साफ करने के लिए इसका यूज किया गया है। अब नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी 2023 की? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम थी। आपको थीम भी पता होना चाहिए। और नेशनल वोटर्स डे है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या? PM मोदी इनॉग्रेट्स एशिया लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन। अब यही पूछा जा सकता है एशिया की है फ्रेंड्स, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एशिया की सबसे लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो कहाँ पर है? कर्नाटका तुमुकुरु में। एक तो ये याद होना चाहिए कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ है? तुमाकुरु में। और किसने लॉन्च की है ये, मतलब लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर कौन सी कंपनी बना रही है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, कहाँ पर लगी है? कर्नाटका में। और ये किसके लिए है? सबसे लार्जेस्ट है, कहाँ की? एशिया की, एशिया की सबसे लार्जेस्ट है, कहाँ पर? ये कर्नाटका में, तुमाकुरु में। और उद्घाटन किसने किया है इसका? प्राइम मिनिस्टर ने किया है। अब है एक पुडुमन पेन स्कीम, पुडुमन पेन स्कीम, ये थोड़ा नाम से ही लग रहा है साउथ साइड की होगी। तो ये पुडुमन स्कीम की कहाँ की है? तमिलनाडु सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और इस सरकार के अंदर क्या है, ये स्कॉलरशिप दी जाएगी किसको? 1000 रुपीज़, मतलब 1000 रुपये मिलेंगे गर्ल्स स्टूडेंट को, परस्यूइंग देयर हायर स्टडीज आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्कूलिंग एट द गवर्नमेंट स्कूल। मतलब जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें अगर उसने एजुकेशन की है, उसके बाद वो हायर स्टडी करना चाहती है और गर्ल्स स्टूडेंट है, तो उसको 1000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे एज अ स्कॉलरशिप। कौन सी स्कीम के तहत है? पुडुमन पेन स्कीम के तहत है। और कौन सी सरकार ने लॉन्च की है? ये तमिलनाडु सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 2023 में इसकी थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। फ्रेंड्स ये 20 करंट अफेयर्स हैं जो मैंने इस
वीडियो में कवर किए हुए हैं। आप अगर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखना चाहते हैं और ये फ्री में वीडियो PDF है, ये इसको लेना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल है, मैं उसको बना रही हूँ। तो आप उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि यह PDF आपको फ्री में प्रोवाइड हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।